नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा कर रहा हूँ एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर्दी का मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे पीछे से अंधेरा देख के, पुरानी सी बिल्डिंग देखे कि हम आ कहाँ गए। तो बेटा क्या हुआ, आज शाम को जब अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षा थी, उसके एंड होने के बाद अपने मेरे पास एक फ़ोन आया था कि सर अपने झालामंड चौराहे के ऊपर अपने जाट समाज का हॉस्टल है, खेड़ा जाट समाज के नाम से है। 36 जो खेड़ा है वो जाट समाज का हॉस्टल झालामंड के ऊपर। जो आसपास के जो 36 गांव हैं, जो आसपास के जो गांव हैं जाटों के, उन्होंने मिलकर समाज का हॉस्टल बनाया था। तो कहा कि सर कभी समाज के हॉस्टल में आओ और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग भी बैठ के बात करेंगे कि सीईटी के एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो अब सोचा कि चलो आज शाम को छापा मारा जाए। तो घर जाके कपड़े पर चेंज किए, फिर दिसू के लिए मैं दिसू चल आज छापा मार के आते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आपको दिखा दूं, मैं पहले बिल्डिंग दिखा दूं कि मैं आया कहाँ पर हूँ। दिख रहा होगा आपको जाट समाज भवन, ये झालामंड सर्किल के ऊपर है। खेड़ा जाट समाज है, यहाँ आसपास के जो गांव हैं उनकी ये बिल्डिंग है। और यहाँ पर हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, खाना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, मतलब क्या कर रहे हैं। और उनके घर वाले भी देखेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रियली में पढ़ाई कर रहे हैं। पर यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई होती है, ये आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी, आपके लिए मोटिवेशन होगा कि हाँ कैसे पढ़ाई करनी, कैसे रहना है। तो चलो देखते हैं आगे। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने समाज के हॉस्टल के अंदर। पहले तो मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊं, यहाँ से इधर देखो, ये लंबी चौड़ी अपनी बिल्डिंग है और अच्छी पूरी एकदम बढ़िया सी सुविधाएं हैं, अच्छे पूरे शानदार मकान है, रहने की पूरी व्यवस्था है, पूरी बिल्डिंग है, लेटरिन बाथरूम है, मतलब अच्छे नए एकदम मकान है। पढ़ने का पूरा माहौल है, मतलब जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए बेहतर माहौल है, घर से बाहर। सबसे बड़ी चीज़ है, तो मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे भामाशाहों का, ऐसे समाज के उन व्यक्तियों का जिन्होंने आगे बढ़ करके समाज के उत्थान के लिए ऐसा काम किया। और वो चाहे किसी भी समाज के हो, यदि कोई समाज में आगे बढ़ करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए काम करता है, वो हमेशा मतलब कहें कि धन्यवाद के पात्र होंगे। वो किसी भी समाज की बात, जाट ही नहीं हो, चाहे वो बिश्नोई हो, चाहे वो कुमाऊँ हो, चाहे वो राजपूत हो, किसी समाज की बात नहीं, चाहे वो गुजर हो, चाहे ब्राह्मण हो, मतलब हर समाज के लिए ऐसे व्यक्ति जो आगे आते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद। चलो अब देखते हैं अपन एक कमरे के अंदर, चलो देखते हैं अब कि हाँ बच्चे कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले एक कमरा, पहला कमरा है। अच्छा इधर आके देखो क्या बात है, मतलब हाँ पहली जो अपनी जी जो परिवेश है वही बढ़िया हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाई भी हो रही है। वार्षिक काल की पढ़ रहे हैं, क्या बात है, मतलब बच्चा देखो पढ़ क्या रहा है, वार्षिक काल की ही पढ़ रहा है। किसकी तैयारी कर रहे हो? रीट फर्स्ट लेवल की। क्या बात है, रीट की तैयारी कर रहे हैं। और दिखाऊं उनका, देखो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छा इसमें कंटेंट है। देखो ये इनका रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था दिखा दो। और यहाँ ये भी दिखा दो कि खाने की व्यवस्था, मतलब हॉस्टल से जो बच्चा बाहर रहता है ना, उनकी खाने की व्यवस्था क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर, मतलब शानदार सा मकान है, चेयर भी है, बेड भी है, खाने की अंदर व्यवस्था है। बच्चा पढ़ रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है, वार्षिक अंक की पढ़ रहे हैं। चलो और देखते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं अपने बेटा रूम पर, दूसरे रूम के ऊपर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो गेट है ये अभी बंद है। और हाँ अब देखते हैं क्या हो रहा है। क्या बात है, नमस्ते नमस्ते। मतलब ये हैं वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, घर वालों के सपने बड़े होते हैं। देखो कृषक परिवार से हम लोग संबंध रखते हैं, किसी भी बात में कृषक परिवार से आते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं कि बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा। जो परेशानियां हमने झेली थी वो हमारा बच्चा नहीं झेले, समाज में हमारा नाम रोशन करेगा। और वही जो अरमान, जो ख्वाब लेके जो यहाँ पर आए थे, और उन्हीं को पूरा करने के लिए ये तैयारी भी कर रहे हैं। तो मतलब मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने में देखो हमेशा अच्छा होता है। आपके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, मैंने ये पूरी किताब पढ़ ली, आपकी वार्षिक अंक बहुत ही अच्छी किताब है। क्या बात है, सबसे यही बात करना चाहूँ, सभी ये किताब लाए और इसी से तैयारी करें। अरे बहुत बढ़िया किताब है सर, धन्यवाद आपका जो ये किताब निकाल रहे हो आप। वही तो आप लोगों का प्यार स्नेह है, ये प्यार ही है, स्नेह है जो ये कह देते हैं। बल्कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्हीं की मेहनत काम आएगी। देखो हम तो मार्ग दिखा सकते हैं, मेहनत इन्हीं करनी पड़ेगी, और मेहनत में कोई कमी नहीं है, बुक भी बहुत सारी हैं, और ईमानदारी से मेहनत करें। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी से मेहनत करें। देखो आप यहाँ पर पूरा देखो ना, मतलब सीटिंग है पूरी, कम सुविधाओं के साथ, आप चीज को समझना, कम सुविधाओं के साथ वही सुविधा है जो मूलभूत होती है। बस मूलभूत सुविधाएं, वही खाना बनाना, वही रहना, वही पढ़ना। एक ही ख्वाब है कि भाई अब ठान लिया कि इस बार टीचर बनना है जी। अब और आगे चलो, आपका टेंशन अब की बार एक बार। हाँ अब आगे अपन अगले कमरे के ऊपर खोल के चलते हैं, अंदर क्या है कहानी देखते हैं। छापा पड़ रहा है, अरे वाह क्या बात है, मतलब
रिजल्ट एकदम 100% सही जा रहा है। ये भी तैयारी कर रहा है एकदम शानदार वाली, और देख रहा हूँ कि शायद कोई पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, सिलेबस है और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है शायद वो सोल्व कर रहे हैं। ये भी एकदम शानदार एग्जाम टाइम के अंदर सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने एग्जाम को, अपने तैयारी को चेक करते हो ना, तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो आते हैं उनको चेक करके देखो, निकाल के देखो आपकी कितनी तैयारी आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया। किसकी तैयारी कर रहे हो? क्या बात, किसी तैयारी कर रहे हो? अरे सेकंड लेवल। अच्छा, सेकंड लेवल की, मतलब ये तैयारी कर रहे हैं रीड सेकंड लेवल की। रीड सेकंड लेवल का स्टूडेंट है और बेस्ट ऑफ लक कि ये जो ख्वाब आपने देखे वो पूरे हों। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं अगले कमरे के अंदर, और अगले कमरे में आए। हाँ जी, अब इसमें खुशबू अच्छी आ रही है। अरे क्या बात है, मतलब इसके अंदर बन रहा है खाना। और ये जो इनविटेशन आया था ना अपने को, वो यहीं से आया था। किसी बच्चे ने कहा था कि सर आज आना है, और पता है ये हल्दी बना रहे हैं, हल्दी। और मतलब हल्दी जो है ना सर्दियों में खानी भी चाहिए। तो तैयारी के साथ साथ अंदर आओ, अंदर आओ और देखो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ही है, इनकी तैयारी देखो। बुक्स भी इनके पास है, टेबल है, चेयर है, मतलब वो सिर्फ वही चीजें हैं जो इनकी मूलभूत चीजें हैं। और उन मूलभूत चीजों के साथ नीचे ही अपना गैस सिलेंडर बन रहा है, वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं, सब मिलकर के साथ खाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये प्यार की मिसाल भी है, मतलब साथ रहते भी हैं, साथ पढ़ते भी हैं, एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। अब बन रहा है खाना। तो आज की हल्दी मेरी तरफ से किसी को खानी है तो आओ झालावाड़ सर्किल के ऊपर मिलते हैं, है ना। चलो अब चलते हैं दूसरे रूम में। अब चले अगले कमरे में, आ जाओ। अब अगले कमरे की बात करते हैं। हाँ, क्या मतलब एक चीज तो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मतलब एक चीज तो पक्का हो गई कि अपने हर रूम में गए वहां बच्चा पढ़ता ही और मिला, मतलब खाना की तैयारी या पढ़ता हुआ इसी तैयारी करो। क्या बात है, मतलब ये भी टीचर की तैयारी करें, अध्यापक लेवल फर्स्ट की तैयारी करें। हाँ बेटा, अच्छा आप हिंदी सेकंड की रीट की है ना, मतलब ज्यादातर जो बच्चे हैं, मतलब ज्यादातर के लगभग सब बच्चे जो है रीट की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी में एग्जाम है, बस लगे रहो पूरी मेहनत के साथ। और देखो इनके चेहरों से देखो कि शायद जो सपने जो इन्होंने देखे थे ना, उन सपनों को तैयारी करने के लिए पूरी मेहनत के साथ लगे थे। और क्योंकि ये ऐसे मौके भी बहुत कम मिलते हैं, और क्या बताऊं, मतलब एक किसान परिवार की व्याख्या जो है ना, वो किसान ही कर सकता है। मतलब मैं बोलूंगा भी तो ऐसा लगेगा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अंदर से शब्द नहीं आ सकते, क्योंकि मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ कि जिनकी व्याख्या जो कई बार, अब देखो शीतलहर चल रही है, फसल की हालत मैं ही समझ सकता हूँ, किसान ही समझ सकता है। तो वो जो सपने थे ना, वो पूरा करने की जो सपने देखे थे, वो इनकी तैयारी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हॉस्टल में। अरे नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि भाई एक मैं टीचर होने के नाते एक परिवार का सदस्य भी हूँ, और यदि कहीं बच्चा बुलाता है तो मैं चला भी जाता हूँ, क्योंकि उसका फायदा ये है कि बच्चों में मोटिवेशन भी आता है। ये मत समझना कि सर मैं जाट समाज के हॉस्टल में आऊँ, किसी को दूसरा लगे ना कोई कहीं भी बुला सकता है, क्योंकि उससे बच्चों में मोटिवेशन आता है। क्योंकि हम लोग किसी भी परिवार के हों, ये तो जाति आ गई ठीक है, लेकिन हर परिवार में, हर समाज में बच्चा जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसान परिवार से है, और सबकी व्याथा होती है। और एक, हाँ क्या बात है, मेरी नजर जो है ना यहाँ पे बैग की भी पड़ी है, और ये जो बैग है ना, ये बैग अपना किसका है? खुद का ही बैग है। मतलब बच्चे अपने कोचिंग के स्टूडेंट भी हैं और पूरे जोश के साथ तैयारी भी कर रहे हैं। चले अगले कमरे में आ जाओ। हाँ जी, अब अगले कमरे पे चलते हैं कि इसके अंदर क्या पक रहा है। आ जाओ। क्या बात है, मतलब यहाँ पर भी पूरे एकदम शांत चित्त के साथ ना बच्चे पढ़ रहे हैं। एक इस कोने में है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? ये रीट की तैयारी कर रहे हैं। और कैसी तैयारी? बढ़िया। इस बार रीट पार, इस बार रीट पार, मतलब ये सोच के बैठना, इस बार रीट पार। हाँ, कि बस सिलेक्शन है ना, अगली भर्ती आए ना आए, हमें इस बार लगना है। अब किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा? रीट की है ना, इस बार रीट पार। हाँ, इस बार रीट पार करनी। पर आप? मैं सर कंटेंट की सेकंड लेवल अपने हिंदी विषय से। अच्छा, हिंदी विषय से। आपकी भाषा से चल गया कि हाँ ये हिंदी विशेषज्ञ के पढ़ाते हैं, क्योंकि भाषा से पता लग जाता है जैसे टूटी फूटी हिंदी है। तैयारी कैसी है? तैयारी सर इस बार अच्छी है, लेकिन एक परेशानी है, किसी भी हाल में पेपर आउट नहीं होना चाहिए। अभी सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, पूरी उम्मीद से पेपर दिया, अच्छा गया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि पेपर पूरी तरह से आउट हो गया है, बस ये नहीं होना चाहिए। देखो, ये कहीं ना कहीं एक जो समाज की जो विसंगतियां है ना, ये विसंगतियां आड़े आती हैं, सपनों के आड़े भी आती हैं। तो भगवान से दुआ करेंगे। पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी तरह से इस बार चयन हो जाए, और अगर ये बात किसी पेपर आयोजित करवाने वाले तक पहुंच रही है या किसी जिम्मेदार तक पहुंच रही है, तो आपसे निवेदन है कि हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, पारदर्शिता से परीक्षा करवा लो, यही मांग है बस। पक्का, मतलब
जो ये पेपर से है ना सपने भी टूटते हैं, और सपनों की व्यथा, दुख, दर्द क्या होता है करे तो उन्हीं को पता होता है जो इनसे भुगतते हैं। तो ये अपना इस हॉस्टल में अपन लोग घूमे थे और हर कमरे में भी गए, बच्चों से भी मिले, माहौल बहुत शानदार है, सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं धन्यवाद दूंगा वापस से उन भामाशाहों को जिन्होंने इस हॉस्टल को बनाया है। आज भी वो अग्रजन बड़े कहें कि धन्यवाद के पात्र हैं, जो समय समय पर छात्रावास में आते हैं, छात्रावास के बारे में, इस छात्रावास में स्टूडेंट की जो समस्या होती है उनको सुनते हैं, मतलब। और इस वीडियो के मार्फत संदेश भी दूंगा कि ऐसे भामाशाहों को कि वो भी आगे आए और भी बढ़ाए, ताकि समाज का भी नाम अच्छा हो, बच्चे भी पढ़ सकें, और वो किसी भी समाज को, हर समाज में आगे आना चाहिए, ताकि हर समाज का बच्चा अच्छा हो। क्योंकि जब पढ़ेंगे ना तभी जो पेपर आउट वगैरह समस्या ना, ये समस्या दूर होंगी, कि जब तक संस्कार नहीं होंगे ना ये रुक नहीं सकता। ठीक है, तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। इन सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं अब की बार रीड पार इसको लेकर के। धन्यवाद।